जय श्री राधे राधे, जय माता दी। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आपके अपने चैनल राधे राधे में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। रोहिणी सकट भेदन दशरथ रचित शनि स्तोत्र कथा। दोस्तों, हमने आपको दशरथ जी का शनि स्तोत्र था वो आपको सुनाया था। अभी हम आपको कथा सुना रहे हैं। आशा करते हैं आप लोगों को कथा ज़रूर पसंद आएगी और शनि जी की कथा को आप लोग ज़रूर सुनिए, इससे आप लोगों को शनि दशा शांत होंगी। चलिए, अब कथा सुना रहे हैं आपको। पहले प्राचीन काल में दशरथ नामक प्रसिद्ध चक्रवर्ती राजा हुए थे, जिन्हें सारा जगत जानता है। भगवान श्री राम के पिता दशरथ राजा के कार्य में राज्य की प्रजा सुखी रहती थी। उनके राज्य में कभी कोई प्रजा दुखी नहीं हुई थी, जिससे उनका जीवन सुखी जीवन यापन कर रही थी और सर्वत्र सुख और शांति का माहौल था। उनके राज्यकाल में एक दिन ज्योतिषियों ने शनि को कृतिका नक्षत्र के अंतिम चरण में देखकर कहा कि अब यह शनि रोहिणी नक्षत्र का भेदन कर जाएंगे, जिसे रोहिणी सकट भेदन भी कहा जाता है। शनि का रोहिणी में जाना देवता और असुर दोनों ही के लिए कष्टकारी और भय प्रदान करने वाला है तथा रोहिणी सकट भेदन से 12 वर्ष तक अत्यंत दुखदायी अकाल पड़ता है। ज्योतिषी की यह बात जब राजा ने सुनी तथा इस बात से अपने प्रजा की व्याकुलता देखकर राजा दशरथ वशिष्ठ ऋषि तथा प्रमुख ब्राह्मणों से एक कहने लगे, हे ब्राह्मणों, इस समस्या का कोई समाधान शीघ्र ही मुझे बताइए। इस पर वशिष्ठ जी ने कहने लगे, शनि के रोहिणी नक्षत्र में भेदन होने से प्रजाजन सुखी कैसे रह सकते हैं? इस योग के दुष्प्रभाव से तो ब्रह्मा एवं इंद्रादिक देवता भी रक्षा नहीं करने में असमर्थ हो जाते हैं। वशिष्ठ जी के ये वचन सुनकर राजा सोचने लगे कि यदि वे इस संकट की घड़ी को न टाल सके तो उन्हें कायर कहा जाएगा। अतः राजा विचार करके साहस बटोर कर दिव्य धनुष तथा दिव्य आयुध से युक्त होकर अपने रथ को तेज गति से चलाते हुए चंद्रमा से भी 3 लाख योजन ऊपर नक्षत्र मंडल में ले गए। मणियों तथा रत्नों से सुशोभित स्वर्ण निर्मित रथ में बैठे हुए महाबली राजा ने रोहिणी के पीछे आकर रथ को रोक दिया और श्वेत अश्वों से युक्त और ऊंची ऊंची ध्वजाओं से सुशोभित मुकुट में जड़े हुए बहुमूल्य रत्नों से प्रकाशमान राजा दशरथ उस समय आकाश में दूसरे सूर्य की तरह चमक रहे थे। शनि को कृतिका नक्षत्र के पश्चात रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश का इच्छुक देखकर राजा दशरथ बाण युक्त धनुष कानों तक खींचकर भ्रुकुटियां तान कर शनि के सामने डटकर खड़े हो गए। अपने सामने देव असुरों के संहारक अस्त्रों से युक्त दशरथ को खड़ा देखकर शनि थोड़ा डर गए और हंसते हुए राजा से कहने लगे, हे राजेंद्र, तुम्हारे जैसा पुरुषार्थ मैंने किसी में नहीं देखा, क्योंकि देवता, असुर, मनुष्य, सिद्ध, विद्याधर और सर्प जाति के जीव मेरे देखने मात्र से ही भयग्रस्त हो जाते हैं। राजेंद्र, मैं तुम्हारी तपस्या और पुरुषार्थ से अत्यंत प्रसन्न हूँ, अतः हे रघुनंदन, जो तुम्हारी इच्छा हो वर मांग लो, मैं तुम्हें दूंगा। राजा दशरथ ने कहा, दशरथ वचन, हे सूर्यपुत्र शनिदेव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मैं एक ही वर मांगता हूँ। जब तक नदियाँ, सागर, चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी इस संसार में हैं, तब तक आप रोहिणी सकट भेदन कदापि न करें। मैं केवल यही वर मांगता हूँ और मेरी कोई इच्छा नहीं है। ऐसा वर मांगने पर शनि ने एम वस्तु कहकर वर दे दिया। इस प्रकार शनि ने वर प्राप्त करके शनि से महाराज दशरथ ने वर प्राप्त किए। दशरथ को धन्य समझने लगे, सभी राजा दशरथ को धन्य समझने लगे। शनि बोले, मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ, तुम और भी वर मांग लो। तब राजा दशरथ प्रसन्न होकर शनिदेव से दूसरा वर मांगा। शनिदेव कहने लगे, हे दशरथ, तुम निर्भय रहो, 12 वर्ष तक तुम्हारे राज्य में कोई भी अकाल नहीं पड़ेगा। तुम्हारी यश कीर्ति तीनों लोकों में फैलेगी। ऐसा वर पाकर राजा प्रसन्न होकर धनुष बाण रथ में रख कर सरस्वती देवी तथा गणपति का ध्यान करके शनिदेव की स्तुति की। दोस्तों,
हमने आपको स्तुति दशरथ स्तोत्र जो है हमने आपको सुनाया, वही स्तोत्र है। तो आप लोग राधे राधे चैनल में दशरथ स्तोत्र देख सकते हैं। तो वीडियो लंबा होता है, इसके लिए हम दशरथ स्तोत्र काफ़ी लंबा इसके लिए नहीं पढ़ रहे हैं, तो आप लोग उसे सुन सकते हैं। स्तुति करने लगे। दशरथ शनि स्तोत्र के माध्यम से प्रार्थना की। दशरथ कृत शनि स्तोत्र। जिसके शरीर का रंग भगवान शंकर के समान कृष्ण तथा नीला है, उन शनिदेव को मेरा नमस्कार है। इस जगत के लिए कालाग्नि एवं कृतांत रूप शनिश्चर को पुनः पुनः नमस्कार है। जिसका शरीर कंकाल जैसा मांसहीन तथा जिनकी दाढ़ी मोक्ष और जटा पड़ी हुई हैं, उन शनिदेव को मैं नमस्कार करता हूँ। जिनके बड़े बड़े नेत्र, पीठ में सटा हुआ पेट तथा भयानक आकार वाले शनिदेव को मैं नमस्कार करता हूँ। जिनके शरीर दीर्घ है, जिनके रोए बहुत मोटे हैं, जो लंबे चौड़े किंतु जर्ज शरीर वाले हैं तथा जिनकी दाढ़ें कल्प रूप हैं, उन शनिदेव को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। हे शनिदेव, आपके नेत्र कोटर के समान गहरे हैं, आपकी ओर देखना कठिन है, आप रौद्र भीषण हैं, विकराल हैं, आपको नमस्कार है। हे सूर्य नंदन, भास्कर पुत्र, अभय देने वाले देवता, वली मुख, आप सब कुछ भक्षण करने वाले हैं, ऐसे शनिदेव को मैं प्रणाम करती हूँ या करता हूँ। आपकी दृष्टि अमोघ अधोमुखी है, आप सर्वत्र मंद गति से चलने वाले तथा जिनका प्रतीक तलवार के समान है, ऐसे शनिदेव को पुनः पुनः नमस्कार है। अपने तपस्या से अपनी देह को दग्ध कर दिया है, आप सदा योग अभ्यास में तात्पर्य, भूख और आतुर और अतृप्त रहते हैं। आपको सर्वदा सर्वदा नमस्कार है। आप उसके नेत्र ही ज्ञान हैं, जिनके नेत्र ही ज्ञान है। कश्यप नंदन सूर्य पुत्र शनिदेव, आपको बारंबार नमस्कार है। आप संतुष्ट होने पर राज्य दे देते हैं और रुष्ट होने पर उसे तत्क्षण छीण कर देते हैं, वैसे शनिदेव को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। देवता, असुर, मनुष्य, सिद्ध, विद्याधर और नाग, ये सब आपकी दृष्टि पड़ने पर समूल नष्ट हो जाते हैं, ऐसे शनिदेव को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। आप मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं वर पाने के योग्य हूँ और आपकी शरण में आया हूँ। राजा दशरथ के इस प्रकार प्रार्थना करने पर सूर्यपुत्र शनिश्चर बोले, उत्तम व्रत के पालक राजा दशरथ, तुम्हारी इस स्तुति से मैं भी अत्यंत संतुष्ट हूँ। रघुनंदन, तुम इच्छा अनुसार वर मांगो, मैं अवश्य दूंगा। दशरथ वचन, प्रसन्नो यदि मैं सौरी वरम देहि मह्यंतिम। शनिदेव ने कहा, हे राजन, वैसे इस प्रकार का वरदान मैं किसी को नहीं देता हूँ, परंतु संतुष्ट होने के कारण रघुनंदन मैं तुम्हें दे रहा हूँ। हे दशरथ, तुम्हारे द्वारा कहे गए इस स्तोत्र को जो भी मनुष्य, देव अथवा असुर, सिद्ध तथा विद्वान आदि पढ़ेंगे, उन्हें शनि के कारण कोई बाधा नहीं होगी। जिनके महादशा या अंतरदशा में, गोचर में अथवा लग्न स्थान में द्वितीय, चतुर्थ, अष्टकम या द्वादश स्थान में शनि हो, वे व्यक्ति यदि पवित्र होकर प्रातः, मध्य और संध्याकाल के समय इस स्तोत्र को ध्यान देकर पढ़ेंगे अथवा सुनेंगे, उनको निश्चित रूप से मैं पीड़ित नहीं करूँगा। ये भगवान शनिदेव ने दशरथ जी को वरदान दिया था। तो ये दशरथ वचन क्या है? प्रसन्नो यदि मे शौर्य वरम देहि मे शीतम अद्यम प्रभृति पिंगाक्षम पीड़ा दे न कश्यति। अर्थात प्रभु, आज से आप देवता, असुर, मनुष्य और पशु पक्षी तथा नाग किसी भी प्राणी को पीड़ा ना दें, बस यही मेरी प्रार्थना है। यही प्रार्थना दशरथ जी ने शनिदेव से की थी और इस कथा को सुनने और पढ़ने से भगवान शनि की महादशा शांत होती है, जो कि हमने आपको इसमें सुनाया और बताया है। तो आशा करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री राधे राधे, जय शनिदेव।